हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मौलिक झालावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम 11th साइंस में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। लेक्चर नंबर 1 पूरा बेस्ड था पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियोड्स होते हैं, और पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसको याद करने के कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपको बताई हुई थी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ वो वीडियो आप कंप्लीटेड लेक्चर में जाके देख लीजिए, फिर सेकेंड वीडियो लेक्चर आप देखें। तो सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? तो सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक एटम्स क्या होता है, व्हाट इज एटम, सेकेंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, थर्ड व्हाट इज एटॉमिक मास, ये 3 चीज होगी अपनी। फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक के सभी एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं वो पढ़ेंगे, और हर एक बच्चे को ये 30 तक के एलिमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ कि व्हाट इज एटम, यहां पे हम फर्स्ट चीज लिखे कि व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम। तो बच्चों एटम बेसिकली क्या होता है? तो कोई भी मैटर तो जानते हो, एनीथिंग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और खुद का वॉल्यूम है। मैटर की डेफिनेशन लोअर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ी है कि एनीथिंग विच हैव ओवन वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई द स्पेस विच इज नॉन एज मैटर। फॉर एग्जाम्पल चॉक, ये चॉक क्या हुआ? वन टाइप्स ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बहुत सारे मैटर्स। अराउंडिंग अस ऑल दी थिंग्स आर वन टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर को जब हम तोड़ते जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको हम डिकम्पोज करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उन्हें हम कहते हैं एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड एटोमियो, एटम एक ग्रीक वर्ड, आगे हम पढ़ेंगे, एटोमियो में से बना है, और एटोमियो का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं। तो यहां पे पहले एक इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। चलिए सेकेंड एक चीज हम देखेंगे यहां पे, व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, और एटॉमिक नंबर भी साथ में देख लेंगे यहां पे। सेकेंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास के बारे में हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, बट आज के लेक्चर में हमें 1 to 30 तक के एटॉमिक नंबर जो है उनके एलिमेंट्स याद करने हैं। तो एटॉमिक नंबर को भी समझना होगा और एटॉमिक मास को भी समझना होगा। तो चलिए पहले तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को समझने से पहले एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम समझते हैं। तो चलिए यहां पे लिख देता हूं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स
एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं 3। फर्स्ट प्रोटॉन, सेकेंड न्यूट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम लोग ये चीज लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते आते हैं कि एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होते हैं 3। चलो, फर्स्ट प्रोटॉन, सेकेंड न्यूट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम है, एटम कहां से बना? मैटर में से। मैटर को हम जब तोड़ते गए, लास्ट जो पार्टिकल बचा उनको बोल दिया हमने एटम। एटम को भी हमने तोड़ा तो उनमें से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिले, जिनमें एक है प्रोटॉन, सेकेंड है न्यूट्रॉन एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉन। चलिए इनके चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे लिख दिया चार्ज। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन? तो प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? तो चार्ज लेस है, 0, कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है चार्ज लेस। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिवली पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली पार्टिकल, दैट इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? जो फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के होते हैं वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पे बता दी कि बेसिकली एटम्स में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। नाउ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस कहां पे होता है इन द एटम? ये जो भी पार्टिकल्स है वो एटम में कहां हमें पाए जाते हैं? तो मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि जो एटम है वो 1 टाइप्स ऑफ स्फीयर है। ये मैंने यहां पे दिखाया आपको एटम। चलो यहां पास में ये एटम है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये दोनों पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। चलो ये चीज यहां पे क्लियर कर लेते हैं। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल हो गए? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? 0, यानी चार्जलेस। तो टोटल चार्ज अगर मैं आपको सेंटर का पूछ लूं, न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा होगा? तो पॉजिटिव प्लस 0, यानी चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर होता है सबको? न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज होता है ऑलवेज पॉजिटिव। दिमाग में डाल दीजिए ये चीज, आगे बहुत काम आएगी। कोई भी एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो सेंटर होता है, और सेंटर में हमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स मिल जाते हैं। कौन से? एक प्रोटॉन मिल जाता है, सेकेंड न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो बाकी कौन सा पार्टिकल बचा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंडिंग सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। तो यहां पे ऐसे हम इसको ऑर्बिट के थ्रू दिखा सकते हैं। ये ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिवली। तो ये बेसिक बातें थी एटम की। एटम में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंडिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पे। ये पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। वो आगे पढ़ेंगे। अभी मुझे यहां पे एक चीज चाहिए
कि व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो यहां पे लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी एटम, इन दी एनी एटम। क्लियर हो रहा है? ये चीज पे आप फोकस करो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर कोई भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके नंबर बराबर होता है एटॉमिक नंबर। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो एग्जाम्पल कि मैं यहां पे आपको दे दूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं। चलिए हाइड्रोजन के तीन पार्टिकल्स में यहां पे आपको दिखा दूं। ऐसे 3 पार्टिकल्स, तीनों पार्टिकल को शॉर्ट में लिखता हूं। प्रोटॉन को P+ किया, न्यूट्रॉन को N0, इलेक्ट्रॉन को E-। प्रोटॉन्स होते हैं 1, न्यूट्रॉन्स होते हैं 0 और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1। हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। तो यहां से आंसर मिल गया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल्स टू होगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 1। चलिए सेकेंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन के बारे में अगर मुझे बताना है तो कार्बन के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। प्रोटॉन्स कितने होते हैं 6, न्यूट्रॉन्स इसमें 6 मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसमें मिलते हैं 6। तीन चीज 6 6 और 6। चलिए तो कार्बन का मुझे एटॉमिक नंबर बता दीजिए। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 6। तो 6 आंसर हो गया। क्लियर होता है एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल्स टू होगा। तो बात आती है व्हाट इज एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास क्या है। चले इनका एक ही शॉर्टकट फॉर्मूला दिखा देता हूं। एटॉमिक मास इक्वल्स टू, शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एटॉमिक मास कोई भी एटम का कैसे डिसाइड होता है, तो उसके सेंटर के ऊपर से डिसाइड होता है। जो भी एटम का मास होगा वो ये सेंटर में न्यूक्लियस में ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में देखो 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन कर लो तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास। यहां से ही बन गया फॉर्मूला, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स plus number of neutrons, and where the position of number of protons and number of neutrons, तो number of protons और neutrons न्यूक्लियस में मिल जाते हैं। तो जो भी एटम का मास होगा वो कहां पे सेंटर होगा, कहां पे कॉन्सेंट्रेट होगा, उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा। चलिए तो यहां पे मैं अगर आपको 2 क्वेश्चन पूछ दूं हल्के से कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है। चलो यहां पे स्पेस नहीं है बट ऊपर लिख रहा हूं एटॉमिक मास किसका लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का। तो चलिए ये फॉर्मूला यूज करिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, 1 + 0
1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना मिल गया आपको? 1 मिल गया। चलिए ये क्वेश्चन सोचिए, कार्बन का एटॉमिक मास ऊपर लिख रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6, यानी एटॉमिक मास कितना हुआ? 12। तो ये सारी चीज बेसिक्स है, मैं भी जानता हूं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा ही होगा, बट मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो अच्छी तरह से जो भी बच्चों ने इनको रिवीजन नहीं किया है, अभी तक इसको याद भी नहीं किया है, तो इसको अच्छी तरह से सभी बच्चे लिख ले पहले, तो वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा 1 to 30 तक के जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स के सिंबल्स, उनके नेम और उनका एटॉमिक नंबर, ये चीज हमें यहां पे करनी है लर्न। फिर से बोल रहा हूं, 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। चलिए अभी हो गया ये क्लीन। पहले तो 1 to 20 तो सभी को मोस्टली लर्न होते ही है, फिर भी एक बार यहां पे एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं बाय Z यानी एटॉमिक नंबर। फिर यहां पे लिख देंगे नेम और यहां पे लिखेंगे सिंबल। ऐसा हमने एक टेबल बना दिया। हमें 30 एलिमेंट्स पढ़ने हैं, तो 10, 10 और 10 3 कॉलम बनाए गए ऐसे। यहां पे लिख रहे हैं हम एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, और यहां पे लिख रहे हैं सिंबल ऑफ द एलिमेंट 1 to 10। ओके, नाउ एटॉमिक नंबर 1 एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H। सेकंड है हीलियम, यानी He, ऐसे लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं He, तो ये रॉन्ग। फिर कुछ लिख देते हैं He, ये भी रॉन्ग। एलिमेंट के सिंबल जब हम लिखते हैं तो उसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं, अगर 2 अल्फाबेट्स है तो पहला अल्फाबेट्स ऑलवेज कैपिटल लेटर होगा और सेकंड अल्फाबेट सेकंड लेटर होगा ऑलवेज। तो इसको एक ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आता है लिथियम, यानी Li, फिर आता है बेरिलियम, यानी Be, फिर आता है बोरोन, यानी कैपिटल B। 6 नंबर पे आएगा कार्बन, यानी C। 7 पे आता है नाइट्रोजन, कैपिटल N। फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? हा हे ली बेबो, देखो, हा ही ली बेबो कानो,
कानोफनी, कानोफनी वो तो आपको याद हो गया। ऊपर क्या रहेगा, हा हेली बेबो, हा हेली बेबो कानोफनी, हा हेली बेबो कानोफनी। जो भी स्टूडेंट्स इसको अगर याद नहीं किया है अभी तक तो इसका एक शॉर्टकट लिख लीजिए, हा हेली बेबो कानो ओफनी। 1 to 10 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकंड आता है 11 to 20, Z यानी एटॉमिक नंबर, यहां पे रहेगा नेम ऑफ एलिमेंट और यहां पे रहेगा सिंबल। चलो यहां तक खींच लेते हैं, आगे अभी हमें पढ़ना है 21 से लेके 30। चलो ये हुआ Z, ये हुआ एलिमेंट का नेम और ये हुआ सिंबल। Z यानी पता है एटॉमिक नंबर। अभी हम लेते हैं 11। पहले तो 30 तक लिख देता हूं यहां पे। चलिए इसके एलिमेंट्स के नेम लिखते हैं। 11th नंबर पे आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिंबल सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम Al। 14 नंबर पे आएगा सिलिकॉन Si। 15 नंबर पे आता है फास्फोरस P। 16 नंबर पे आता है सल्फर S। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन Cl। 18 नंबर पे आता है आर्गन Ar। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम K। और 20 नंबर पे आता है कैल्शियम Ca। चलो फिर से एक बार, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका एक शॉर्टकट, ना माग अल्लाह से, याद रखना, ना माग अल्लाह से पेप्सी, पेप्सी कोलो, पेप्सी कोको या कोला, पेप्सी कोला और पोटेटो केक। चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शांति से लिख लीजिए, ना मांग अल्लाह से पेप्सी कोला और पोटेटो केक, पोटेटो केक। तो ये था 11 to 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर Z, नेम ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। नाउ लास्ट 21 से 30 वो 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, बट 11 से ही हम इसको लर्न करेंगे और इसको पढ़ते भी जाएंगे। तो फर्स्ट यहां पे लिखते हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम Sc। फिर आता है टिटेनियम Ti। फिर आता है वैनेडियम V। फिर आता है क्रोमियम Cr। 25 पे आएगा मैंगे
मैंगनीज Mn। 26 पे आएगा आयरन Fe। 27 पे आता है कोबाल्ट CO। 28 पे आता है निकल Ni। 29 पे आता है कॉपर Cu। और लास्ट वन जिंक Zn। चलिए फिर से एक बार। 21 स्कैंडियम, 22 टिटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन Fe, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। इसका एक शॉर्टकट है, गुजराती में है वैसे, अगर आप सब गुजराती थोड़ा बहुत जानते हो तो इसका शॉर्टकट बहुत इजी रहेगा। पहले तो इसमें दो नेम आएंगे, अगर किसी के भी ये दोनों में से कोई भी नेम है तो उसको मगज पे नहीं लेना है, ये एक शॉर्टकट बनाने के लिए यूज किया है। एक तो निकुंज आएगा और एक विक्रम आएगा। निकुंज और विक्रम से 6 एलिमेंट यहां से हो गए। और एक एसटी बस आप जानते हो, एसटी आएगा। और एक फेको यानी फेकवू गुजराती में बोलते हैं उसको। तो हो गया एसटी विक्रम फेको निकुंज। एसटी विक्रम फेको निकुंज, एसटी विक्रम फेको निकुंज। ये गुजराती में जो बच्चे हैं वो ऐसे याद कर सकते हैं। अगर ये शॉर्टकट याद नहीं होती है तो दूसरी एक बता दूं, स्केटी वैक्रोमेया कोनिकोजी। लिख लो इसको एक बार, स्केटी वैक्रोमेया कोनिकोजी। दो वर्ड्स, स्केटी वैक्रोमेया कोनिकोजी। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो स्टूडेंट्स यहां पे आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। होमवर्क में एक बार मैं आपको बता दूं फिर से, जो भी चीज यहां बोर्ड पे मैंने लिखवाई है उसको आपको 2 बार लिखना तो ही, प्लस होमवर्क में वो चीज आपको याद भी करनी है, प्रिपेयर भी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीज आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आगे के लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और कृपया इसको अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज 11th और 12th साइंस के लिए एक बेसमेंट है। यू नो दैट व्हाट इज द बेसमेंट। कोई भी बिल्डिंग हमें अगर बनानी है तो उसके लिए अपना बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब एक टाइप का बेस है। अभी आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी हम पहले उसका बेस बना रहे हैं। जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा उतनी आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। तो ये सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने जो भी बात डिस्कशन की, इसको दिमाग में प्रिंट कर दीजिए आप इसको अच्छी तरह से। कोई भी अगर आपको पूछते हैं ऐसे 26 नंबर आयरन ऐसे बताना है, क्लियर। 15 नंबर फॉस्फोरस, कोई भी रैंडमली आपको पूछ दे तुरंत बताना है। और एक चीज, अगर आपको कोई नेम ऑफ द एलिमेंट बता दे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 17 नंबर, अगर ऐसा लर्न कर लिया तो आगे आपको सेकेंड चैप्टर में बहुत इजी लगेगा। बहुत सारे टॉपिक्स इजीली क्लियर हो गए, चुटकी में ऐसे क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं फिर से, आज का ये जो लेक्चर नंबर 2 है, ये सभी चीज अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो की स्क्रीन पॉज करके, फिर 2 टाइम्स इसको होमवर्क में लिख दीजिए विथ लर्न करके लिखना है। ऐसे प्रिंट नहीं करना है, देख देख के लिख लिया। एक बार खुद से लिखो, एक बार देख के लिखो, ऐसे करना है। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर और अच्छी तरह से पढ़ना।